नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश और अंधेरी की संभावना रहेगी। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। साथ ही समुद्री तूफान बिपरजॉय के बारे में भी सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। इसका ट्रैक किस प्रकार का रहने वाला है और आगामी दिनों में इसके कारण से राजस्थान के किन जिलों में भारी और अति भारी बारिश की संभावनाएं बन रही है, उनके बारे में भी सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। साथ ही जो मानसून के आगे बढ़ने की जो स्थिति है वो कब तक अनुकूल होगी और कब तक मानसून है वो राजस्थान में दस्तक देगा, उनके बारे में भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका अपना चैनल है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की। साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास में केरल में ये दस्तक देता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये लेट है और 8 जून को इसने केरल में दस्तक दी थी और मौसम विभाग ने 8 जून को केरल में दस्तक की इसकी घोषणा की थी। लेकिन उसके बाद में 9 जून को ये आगे नहीं बढ़ पाया था क्योंकि स्थितियां हैं, जो क्राइटेरिया होता है वो पूरा नहीं हो रहा था, इस कारण से ये ठहराव पे था। लेकिन आगामी 24 घंटों के दौरान इसके आगे बढ़ने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं क्योंकि समुद्री तूफान बिपरजॉय लगातार इसको अनुकूल परिस्थितियां दे रहा है और ये इसके साथ में ही आगे बढ़ेगा और बहुत जल्द भारत के कई सारे राज्यों में मानसून के आगमन की घोषणा होने वाली है। वही पूर्वोत्तर भारत के जो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा के आसपास के जो भाग हैं, इन सभी राज्यों में आगामी 24 घंटों के दौरान मानसून के आगमन की घोषणा होने वाली है क्योंकि यहाँ पे एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम भी बना हुआ है और ये इन राज्यों में भारी और अति भारी बारिश देने वाला है आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान। यानी पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं वहाँ पे भारी और अति भारी बारिश की संभावनाएं आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है और इसी कारण से यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात भी उत्पन्न होने की संभावनाएं बन रही हैं। अब बात करते हैं समुद्री तूफान बिपरजॉय की। साथियों, समुद्री तूफान बिपरजॉय हैं वो लगातार अपनी जो स्पीड है वो बढ़ा रहा है और लगातार ये अपने जो रूप है उसको बदल रहा है। पहले स्टेज के बाद में दूसरे स्टेज, तीसरे और अब 4थे स्टेज में ये पहुंच चुका है और काफ़ी खतरनाक तूफान बन चुका है। लेकिन आगामी 48 से लेकर 72 घंटों के बाद में ये कमज़ोर होने लगेगा क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैक है इसने तय किया है और इसके साथ ही इसके पीछे पीछे जो दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है वो लगातार इसको जो नमी है वो खींचने नहीं देगा। इस कारण से ये आगामी 48 से लेकर 72 घंटों के बाद में कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन फिर भी राजस्थान में इसके कारण से भारी बारिश की संभावनाएं आगामी दिनों में बन रही हैं। ये उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, लगभग पाकिस्तान के जो दक्षिणी जो पूर्वी भाग है, विशेष तौर पे कराची और इसके आसपास में यहाँ पे लैंडफॉल करने की संभावनाएं बन रही हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से ये पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और इसी कारण से राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है, विशेष तौर पे दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी भाग जिसमें बीकानेर संभाग, जोधपुर, पाली और उदयपुर संभाग के अधिकतर जिलों में आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावनाएं बन रही है। विशेष तौर पर 15 जून के आसपास में 15 से लेकर 16, 17, 18 जून के आसपास में राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। उन्हीं के बारे में भी समय समय पे आपको जरूर बताया जाएगा। लेकिन बात करें मानसून 2023 की राजस्थान में एंट्री की, तो मेरा अनुमान के अनुसार ये लगभग 20 लेके 22 जून के आसपास में मानसून 2023 है वो राजस्थान में दस्तक दे सकता है और वैसे इसके दस्तक देने की जो अनुमान है वो लगभग 25 जून के बाद में लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये बिपरजॉय तूफान है ये अपने साथ में मानसून को आगे बढ़ा रहा है, तो हो सकता है कि 20 जून के आसपास में दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ऊपर मानसून की एंट्री की घोषणा हो जाए, उनके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल के लिए बात करते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की, जिसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। साथ ही इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में आज हवा के तेज झोंके देखने को मिलेंगे, विशेष तौर पे बीकानेर के भाग में और गंगानगर और हनुमानगढ़ के भाग में हवा के मध्यम झोंके देखने को मिलेंगे। लेकिन आज शाम के समय यहाँ पे बादलवाई के साथ में मेघ गर्जना की स्थिति भी बन रही है, जिसमें गंगानगर से लेकर कुछ हनुमानगढ़ के भाग शामिल रहेंगे। वही बात करते हैं जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर की। साथ ही इन जिलों की बात करें तो इन जिलों के ऊपर आज तेज गति से हवा के झोंके देखने को मिलेंगे। जिस तरह से समुद्री तूफान काफी दूर है लेकिन फिर भी इसके कारण से आज हवा के झोंके हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इन हवा के अंदर नमी भी काफी बढ़िया मात्रा में रहेगी। इस कारण से आगे ये हवा जाके जब जहाँ से मुड़ेगी इस तरह से यहाँ से, तो यहाँ पे बादलों का निर्माण होना स्वाभाविक है और यहाँ पे कई सारे स्थानों पे अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन जैसलमेर सहित जोधपुर, बाड़मेर के अधिकतर भागों पे मौसम
शुष्क रहने का अनुमान रहेगा। हवा के झोंके जरूर देखने को मिलेंगे और सुबह सुबह यहाँ पे बादलों की आवाजाही भी देखने को मिल सकती है। कुछ जैसलमेर के जो पाकिस्तान से सटे हुए बॉर्डर वाले भाग है, यहाँ पे शाम के समय में कुछ मौसम बनने की संभावनाएं बन रही है। विशेष तौर पर रात्रि के समय जैसलमेर सहित जोधपुर के भी कुछ भागों पे मेघ गर्जना होने की संभावनाएं बन रही है। वही बात करते हैं जयपुर और भरतपुर संभाग की, जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा और झुंझुनू के साथ ही इन जिलों की बात करते हैं। इन जिलों में आज फिर से यहाँ पे बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। जिस तरह से कल यहाँ पे बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी, उसी प्रकार से आज फिर से दोपहर के बाद में यहाँ पे बादलों का निर्माण होगा, जिसमें झुंझुनू से लेकर अलवर के भाग, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर के भाग, कुछ करौली के भाग, झुंझुनू और कुछ चूरू के भाग है। यहाँ पे बादलों की आवाजाही के बीच में मेघ गर्जना की स्थिति होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। वही कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के भागों के ऊपर भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ बारा और झालावाड़ के भाग है, यहाँ पे आज दोपहर के बाद में और शाम के समय में कुछ बादलों का निर्माण हो सकता है, जो कि गर्जना वाले बादल रहेंगे और यहाँ पे भी चुटपुट स्थानों पे हल्की बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बन रही है। टोंक सहित नागौर, अजमेर के अधिकतर भागों पे मौसम शुष्क रहेगा। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद के भागों के ऊपर भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन आगामी 48 से लेकर 72 घंटों के दौरान यहाँ पे उदयपुर संभाग के कई सारे स्थानों पे अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। वही बात करते हैं जोधपुर संभाग के पाली, जालोर और सिरोही के साथ ही इन जिलों की बात करें तो इन जिलों के ऊपर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान रहेगा। हवा के झोंके जरूर यहाँ पे भी 20-20 में देखने को मिलेंगे और 20-20 में उमस है वो भी लोगों को परेशान करेगी, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है। कुछ सुबह के समय यहाँ पे हल्के बादलों का आवागमन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं दोपहर को 1:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।